क्या 1 रुपये की कीमत करोड़ों से भी ज्यादा हो सकती है? आगे देखो, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गरीबी, तिरस्कार और अस्वीकार को झेलते हुए भी अपने आत्मसम्मान को कभी टूटने नहीं दिया। और अंत में उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो 1 रुपए की भी कीमत करोड़ों की हो सकती है। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक मामूली दिहाड़ी मजदूर थे और मां खेतों में काम करती थी। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अच्छे स्कूल जा सके या किताबें खरीद सके। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, निबंध लेखन प्रतियोगिता। पुरस्कार था 100 रुपए और एक ट्रॉफी। राजू ने मन ही मन ठान लिया कि वह यह प्रतियोगिता जरूर जीतेगा, लेकिन समस्या थी, पेन भी नहीं था और कागज भी नहीं। वह अपनी मां से बोला, मां, एक पेन और कुछ कागज चाहिए। मां ने अपने झोले से एक सिक्का निकाला, 1 रुपया। बेटा, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं तू जीतेगा। राजू ने उस 1 रुपये को बड़े जतन से संभाला और बाजार जाकर एक पुराना पेन खरीदा और कुछ कागज मांगकर जुटाए। उसने पूरी मेहनत से निबंध लिखा। प्रतियोगिता में राजू का निबंध प्रथम आया। उसे 100 रुपये मिले और पहली बार वह मंच पर जाकर ट्रॉफी लेकर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे, सिर्फ खुशी के नहीं, उस 1 रुपये की कीमत के जो उसकी मां ने विश्वास के साथ उसे दिया था। राजू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव के स्कूल से निकलकर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां के लड़के अमीर थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, महंगे मोबाइल रखते थे। राजू के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और एक पुराना सा फोन। एक दिन एक सहपाठी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू यहां क्या करने आया है? तेरे जैसे लोग बस मजदूरी करने के लिए बने हैं। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात उसने अपनी मां को फोन किया। मां, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता? मां ने शांत आवाज में कहा, बेटा, 1 रुपये में तूने जो किया वो मैं आज भी याद करती हूं। अगर तू तब कर सकता था तो आज भी कर सकता है। वह बात राजू के दिल में बैठ गई। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ राजू ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। लाइब्रेरी में किताबें जमाना, ट्यूशन पढ़ाना और कभी कभी हॉस्टल की कैंटीन में भी काम कर लेता था। लोग कहते थे, इस लड़के में अजीब सा जुनून है। एक दिन कॉलेज में एक बिजनेस प्लान प्रतियोगिता हुई। इनाम था 1 लाख रुपए का स्टार्टअप फंड। राजू ने अपने अनुभव से एक प्लान तैयार किया, सस्ती किताबों की ऑनलाइन रेंटल सेवा, क्योंकि वह जानता था कि गांव और छोटे शहरों में पढ़ाई का सबसे बड़ा खर्च किताबें होती हैं। कई जजों ने उसके आइडिया को खारिज कर दिया। तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम जैसे लड़के तो नौकरी भी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन एक बुजुर्ग जज ने पूछा, तुम्हें यह विचार कैसे आया? राजू ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मैंने 1 रुपये से किताब खरीदकर निबंध प्रतियोगिता जीती थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और वही जज उसकी प्रेरणा बन गए। राजू ने प्रतियोगिता जीत ली। रुपए 1 लाख की मदद से राजू ने अपनी वेबसाइट बनाई, पुराने किताबें इकट्ठा की, कॉलेजों में जाकर प्रचार किया और जल्द ही उसका काम चल निकला। लोग पुराने किताबें भेजते और वह जरूरतमंद छात्रों को बहुत कम कीमत पर रेंट पर देता। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप ग्रो करने लगा। निवेशक भी आने लगे। उसने अपनी टीम बनाई, ऐप लॉन्च किया और एक दिन वही लड़का जिसने 1 रुपये से पेन खरीदा था, करोड़ों का टर्नओवर करने वाली कंपनी का संस्थापक बन चुका था। राजू को एक दिन एक इंटरनेशनल एजुकेशन समिट में आमंत्रित किया गया। दुनिया भर से लोग आए थे, तकनीक, शिक्षा, स्टार्टअप, समाज सेवा, हर क्षेत्र के दिग्गज। जब राजू को मंच पर बुलाया गया तो सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। राजू मंच पर पहुंचा और कहा, मेरी सफलता की शुरुआत 1 रुपये से हुई थी। वह 1 रुपया मेरी मां ने अपने विश्वास के साथ मुझे दिया था। आज मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जिसे कोई हौसला देने वाला नहीं है, उसे भी वो 1 रुपया मिले, उम्मीद का, आत्मसम्मान का और भविष्य का। उसने घोषणा की हर साल उसकी कंपनी 10,000 गरीब छात्रों को 1 रुपये की छात्रवृत्ति देगी, एक प्रतीकात्मक राशि जिससे वे अपने सपने की शुरुआत करें। उस दिन के बाद 1 रुपये की कीमत सिर्फ एक कहानी नहीं रही,
बल्कि एक आंदोलन बन गई। राजू की तरह हजारों बच्चों ने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। राजू के गांव में आज एक बड़ा पुस्तकालय है, 1 रुपया ज्ञान केंद्र, जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता है। उसके नाम से स्कॉलरशिप चलती है और हर मंच पर उसकी कहानी सुनाई जाती है। कई बार जिंदगी हमें बहुत कम देती है, सिर्फ 1 रुपया, एक मौका, एक उम्मीद। लेकिन अगर हम उसे आत्मसम्मान और विश्वास के साथ अपनाएं, तो वही छोटी सी चीज हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझो। अगर खुद पर विश्वास है तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती। कभी किसी को उसके हालात से मत आंकिए, क्योंकि आज का संघर्ष ही कल का विजेता हो सकता है।